बहुत इरसा पहले की बात है। एक खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम साहिलिस्तान था। यह सल्तनत जमीन के एक गोशे में आबाद थी, जहां सरसब्ज खेत, लहलहाते दरख्त और नीले आसमान के नीचे रोशन शहर बिखरे हुए थे। हर गांव में बच्चों की हंसी की गूंज सुनाई देती। लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे और बाजार रंग बरंगी चीजों, खुशबूदार मसालों और आवाजों से भरे हुए थे। हर तरफ खुशी थी, मगर इस खुशहाली के पीछे हिकमत, सब्र और आजमाइश छुपी हुई थी, जिसे हर कोई समझ नहीं पाता था। इस सल्तनत पर हुकूमत करता था बादशाह शमसुद्दीन, एक ताकतवर, मुनसिफ और दाना हुक्मरान। उसकी बातें हमेशा सोच समझ कर की जाती थीं और लोग जानते थे कि हर फैसला संजीदगी और गौर व फक्र के बाद किया जाता है। बादशाह न सिर्फ सल्तनत के अमन व अमान का ख्याल रखता, बल्कि हर शहरी के छोटे से छोटे मसले से भी बाखबर रहता था। उसकी हिकमत और फहम को लोग दौर दौर तक याद करते थे और उसके फैसले सबके लिए मिसाल समझे जाते थे। बादशाह शमसुद्दीन के 3 बेटे थे और हर एक की अपनी खुसूसियात थीं। सबसे बड़ा शहजादा कामरान बहादुर, तेज जबान और खुद को सबसे अक्लमंद समझने वाला था। वो हर वक्त ये दिखाने की कोशिश करता कि वो सबसे ज्यादा अहल है। दूसरा शहजादा हुमायूं, खुशगफ्तार, लोगों में घुलने मिलने वाला और सबको खुश रखने में माहिर था। वो अपनी मुस्कुराहट और बातों से लोगों का दिल जीत लेता, मगर कभी कभी इंसाफ को पसपश्त डाल देता। और तीसरा शहजादा जाहिद, खामोश, कमगो और ज्यादातर अकेला रहने वाला था। लोग अक्सर उसे नजरअंदाज करते, उसके बारे में कहते, ये बेटा कुछ नहीं करता, ये कैसे हुक्मरान बनेगा। कामरान और हुमायूं जब दरबार में बात करते तो शोर-ओ-गुल मच जाता। कामरान हर बात में अपनी जर्रात दिखाता और हुमायूं अपनी चालाक जबान से लोगों को खुश रखने में लगे रहते। लेकिन जाहिद खामोश रहता और लोग अक्सर उसकी मौजूदगी को भूल जाते। मगर बादशाह शमसुद्दीन सब कुछ देख रहा था। हर लफ्ज, हर हरकत, हर खामोशी का नोट ले रहा था। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि यह देखना चाहिए कि कौन अपनी रियाया के लिए वाकई सही फैसले कर सकता है। उसने तीनों बेटों को अलग अलग शहर दे दिए और फरमान जारी किया, 1 साल तक हर शहजादा अपने शहर का नगरां होगा। यह देखना है कि कौन अपनी अक्ल, हिकमत और दिल से सल्तनत की खिदमत कर सकता है। कामरान खुश हुआ और फौरन कवानीन सख्त कर दिए। चोर के हाथ काट दिए गए, गरीबों पर टैक्स बढ़ा दिए गए और फौजियों को हर छोटी से छोटी गलती पर सजा देने का हुक्म दिया गया। शहर में खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोग खामोश हो गए, दिलों में नफरत पैदा होने लगी, मगर कामरान मुतमय्यन था। देखो, सल्तनत ऐसे चलती है। हुमायूं ने कवानीन नरम किए, खुशी की तकरीबात मुनाकद की, इनामात बांटे, लोग हंसने लगे और शहर में खुशी की फजा छा गई। मगर खजाना खाली होने लगा, ताकतवर लोग कमजोरों का हक मारने लगे और शहर में अफरा तफरी बढ़ गई। हुमायूं मुस्कुराता रहा, लोग खुश हैं, यही काफी है। जाहिद खामोश रहा। वो रोज बाजार जाता, लोगों की बात सुनता, मसाइल नोट करता और खामोशी से हल तलाश करता। वो न तकरीर करता, न दिखावा करता, न सख्ती दिखाता। लोग हैरान थे, ये सब कैसे मुमकिन है, ये बैठा कुछ नहीं बोलता। चंद महीनों बाद कहत पड़ गया। कामरान के शहर में लोग भूखे मरने लगे क्योंकि इनाज जखीरा कर लिया गया था। हुमायूं के शहर में उफरा तफरी मच गई क्योंकि कोई मुनज्जम निजाम न था। लेकिन जाहिद के शहर में इनाज पहले ही सब में तकसीम कर दिया गया था। कोई भूखा न रहा, कोई अमीर न बना, हर कोई पुरस्कौन और महफूज था। लोग खामोशी से काम करते, जाहिद की हिकमत को दिल से समझते और कहते, ये हमारे साथ बैठता है, सुनता है और समझता है। बादशाह शमसुद्दीन ने भेस बदलकर तीनों शहरों का दौरा किया। कामरान के शहर में खामोशी और खौफ था। लोग डरे हुए थे, दिलों में नफरत थी, मगर कामरान अपनी ताकत पर मुतमईन था। हुमायूं के शहर में शोर था, लोग खुश नजर आते थे, मगर इंसाफ की कमी थी। ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म कर रहे थे। जाहिद के शहर में सुकून, इत्मीनान और खुशहाली थी। हर कोई खुश था, सब महफूज थे और लोग दिल से कहते थे, ये हमारे साथ बैठता है, सुनता है और समझता है। साल पूरा हुआ और बादशाह ने ऐलान किया, साहिलिस्तान का अगला बादशाह जाहिद होगा। दरबार में साकत सुकूत छा गया। कामरान चीखा, ये तो बोलता ही नहीं। बादशाह ने जवाब दिया, इसीलिए ये मुंतखब हुआ।
जाहिद ने सल्तनत को अदल और इंसाफ से संवारा। न जुल्म, न दिखावा, न शोर, सिर्फ इंसाफ और हिकमत। तारीख ने लिखा, खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये हिकमत की पहचान है। ज्यादा बोलना हमेशा समझदारी नहीं और खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि सोच और हिकमत की निशानी होती है।